नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। सोजत रोड पर फुलाद रोड ओवरब्रिज के पास स्थानीय लोगों ने स्टेट हाईवे 62 को जाम कर दिया। आरोप था कि नगरपालिका की लापरवाही के कारण गंदे नाली का पानी निकासी न होने से क्षेत्र में गंदगी और बदबू बनी हुई है। धरने पर बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। इसके बाद तहसीलदार दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जल्द ही पानी निकासी की समस्या का समाधान किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। समदड़ी स्टेशन ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने इसे नगर पालिका में शामिल करने के फैसले का विरोध किया है। स्थानीय निवासी महेंद्र के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल तहसीलदार से मिला और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें ग्राम पंचायत के रूप में ही सुविधाएं चाहिए और नगर पालिका में शामिल होने से उनके अधिकार प्रभावित होंगे। तहसीलदार ने ग्रामीणों को उनके ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। समदड़ी से गौतम प्रजापत की रिपोर्ट। गत दिनों राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल पटेल द्वारा वीर शिरोमणि राणा सांगा को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ डग कस्बे में आक्रोश फैल गया। दोपहर 12 बजे गायत्री शक्तिपीठ से एक आक्रोश रैली निकाली गई जो मुख्य बाजार से होते हुए बस स्टैंड पर पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान शिवसेना जिला प्रमुख प्रकाश आनंद, बजरंग दल के सुरेश कुमावत सहित अन्य हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने सपा सांसद की इस टिप्पणी को संकीर्ण मानसिकता करार देते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग उठाई। सभा के अंत में सपा सांसद का पुतला फूका गया और कड़ी निंदा की गई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के गरबापुरा गांव में शुक्रवार सुबह दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। झगड़े के दौरान एक पक्ष द्वारा की गई फायरिंग में 15 वर्षीय करण पुत्र सरनाम गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली लगते ही करण लहूलुहान होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल के चाचा रामवीर के अनुसार गाँव के ही भूरा और सौरभ के बीच किसी बात पर विवाद हो गया था, जो बढ़ते बढ़ते गोलीबारी तक पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी और गोली चलाने वाले आरोपी की तलाश जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गांव गरबापुरा सौरभ में भूरा में झगड़ा हुआ था। करण के गोली लगी है। गोली किसके लगी है? करण के, मेरे चाचा लड़का करण। धौलपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीम सिंह मीना की अदालत ने कृषि उपज मंडी शुल्क मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत दी। 13 साल पुराने इस मामले में धौलपुर कृषि उपज मंडी समिति ने व्यापारियों राजेंद्र प्रसाद, महेश चंद्र और प्रवीण कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। व्यापारियों पर आरोप था कि उन्होंने बाहरी राज्यों से चीनी, गुड़ और बूरा आयात कर थोक व्यापार किया, लेकिन खातों से इसका उल्लेख नहीं किया गया। साथ ही 7,57,590 रुपए का मंडी शुल्क भी जमा नहीं कराया गया। मंडी समिति ने अदालत से शुल्क और पेनल्टी की वसूली के साथ व्यापारियों को सजा देने की मांग उठाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने इसे गलत तथ्यों पर आधारित मामला बताया और राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने 3 व्यापारियों को दोषमुक्त कर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं अशोक कुमार अग्रवाल, एडवोकेट धौलपुर। कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर के सचिव की ओर से महेश चंद, प्रवीण कुमार और राजेंद्र प्रसाद के विरुद्ध एक प्रवाद पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि चीनी, गुड़, खांड का ये थोक व्यापार करते हैं और इन्होंने मंडी शुल्क 7,57,590 रुपये का कर का अपवंचन किया है। वो राशि इन्होंने अदा नहीं की है और न्यायालय से निवेदन किया कि इनको सजा दी जाए, मूल्यमान को, और राशि में पेनल्टी के इनसे प्रदान कराई जाए। इस पर मेरे द्वारा बहस की गई और राजस्थान हाईकोर्ट की रूलिंग्स पेश की गई, जिसमें मैंने ये कहा कि इनकी ओर से जो प्रवाद प्रस्तुत किया गया है वो गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जबकि मेरे मूल्यमान ने किसी भी प्रकार का कोई भी मंडी शुल्क अपवंचन नहीं किया है, जिसको सुन करके बहस सुनी जा करके न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 20/3/2025 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें उन्होंने तीनों ही मूल्यमान को दोष मुक्त घोषित किया गया है और उनको बरी किया गया है। सही इतिहास की पहचान और गौरवशाली विरासत का सम्मान से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से मान द वैल्यू फाउंडेशन की ओर से जयपुर में छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा को निःशुल्क दिखाया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को सच्ची ऐतिहासिक जानकारी देना है, ताकि वे भ्रामक तथ्यों और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वालों को करारा जवाब दे सके। फिल्म देखने के बाद छात्रों ने भी इस तरह की फिल्मों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारे इतिहास की सही जानकारी के लिए इस प्रकार की फिल्में बननी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सच्चा इतिहास बताया जा सके। मान द वैल्यू फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में महाराणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है और इसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जयपुर से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। जिसके लिए हम आज से हम युवाओं को प्रेरित करेंगे। हम यहाँ छावा मूवी दिखाने के लिए सभी युवाओं के साथ एकत्रित हुए हैं, ताकि युवा आज के आने वाले जो हमारे जो पूर्वज रहे उनका इतिहास जान सके, ताकि आने वाले ऐसे जो नेता हैं जो भ्रष्ट हैं, जो चाटुकारिता करते हुए
जो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को चाटुकारिता करते हुए इतिहास से भ्रमित कर रहे हैं आज के युवाओं को, तो युवा आगे से इस इतिहास को जान सके, अपने पुरखों के किए बलिदान को समझ सके और उनके खिलाफ आवाज उठा सके। तो हम आपसे यही अपील करते हैं कि युवा ज्यादा से ज्यादा। देखिए, वर्तमान समय की मांग है कि हमें और हमारे युवाओं को सभी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे जिस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, तो हमारे युवाओं को इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे संभाजी हो, सभी ने अपने राष्ट्र के लिए अपनी बलिदान किए हैं, अपनी जान तक न्यौछावर की है, अपने धर्म को लेकर वो चले हैं। तो इन्हीं सब के लिए, इसी गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पे छावा मूवी है जो दिखाई जाएगी, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में सभी युवाओं को बताया जाएगा। और जहाँ की अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह के जो बयान राणा सांगा के लिए आए हैं, वो सच में बहुत ही भ्रमित करने वाले हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस राणा सांगा जिन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव लिए, 100 से अधिक युद्ध किए और जीते भी, और साथ साथ में उन्होंने जिस तरह से अपने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने देश के लिए काम किया, वो कोई भी ऐसे लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, और उन्हें कभी भी इसी तरह की जो भ्रमित बातें हैं, इस तरह की जो निंदनीय बातें हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग आके माफ़ी मांगे, और हमारी सभी युवा हैं उनकी भी मांग है कि वो माफ़ी मांगे। एक बार सभी कहेंगे कि रामजी लाल जी है वो माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, रामजी लाल माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, रामजी लाल माफी मांगो। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जब टाइगर और भालू का आमना सामना हुआ। पार्क के जोन नंबर 1 में गुरुवार को 2 भालू टाइगर T39 नूर के सामने आए थे, लेकिन वे टाइगर के डर से भाग खड़े हुए। आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर एक और रोमांचक नजारा देखने को मिला, जब एक भालू ने टाइगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही टाइगर एक दीवार के पास पहुंचा, वहां छिपे भालू ने आक्रामक रुख अपनाया, टाइगर को पीछे धकेल दिया। टाइगर को अपनी ओर आता देख भालू ने उसे खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे टाइगर को दौड़ लगानी पड़ी। इस दृश्य को पार्क में आए पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रणथंभौर में इन दिनों टाइगर और भालुओं की भिड़ंत आम हो गई है, जो पर्यटकों को खूब रोमांचित कर रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। पाली जिले के देसूरी उपखंड में हर साल आयोजित होने वाली श्री सोनाड़ा खेतलाजी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर क्षेत्रपाल ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भागाराम चौधरी ने स्थल का निरीक्षण किया। मेले में 30 मार्च को भव्य हॉर्स शो आयोजित किया जाएगा, जबकि 31 मार्च को 60 गैर नृत्य दल पारंपरिक वेशभूषा में लोक संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायत राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्रद्धालुओं के लिए विशाल भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 1.5 लाख भक्तों के लिए भंडारा आयोजित होगा। देसूरी से जय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। श्री सोनाड़ा खेतलाजी धार्मिक स्थान सारंगवास, हमारे यहाँ मेले में संपूर्ण व्यवस्था की तैयारी चल रही है। यहाँ हॉर्स शो के मैदान में गए थे हम, वहाँ जायजा लिया और वहाँ देख कर आए, और श्री सोनाड़ा खेतलाजी धार्मिक छात्रों के लिए अच्छी व्यवस्था हुई और मेले में आने वाले भक्तों को अच्छी सुविधा मिले। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ खेतलाजी धार्मिक स्थान है, उसको हम छात्रों और भक्तों के लिए उत्तम व्यवस्था करेंगे। धौलपुर में रमजान के पवित्र महीने का अंतिम शुक्रवार, जिसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है, विशेष नमाज अदा की गई, जिसे लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। अलविदा जुमे में पहले ही जिले की सभी मस्जिदों को आकर्षक रोशनी और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। खास तौर पर बड़ी मस्जिदों में विशेष इंतजाम किए गए, ताकि नमाज अदा करने आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। धौलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक खबरों को रोकने के लिए साइबर टीम एक्टिव मोड में नजर आई। अलविदा जुमा का मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे देश और समाज की खुशहाली और अमन शांति की दुआ मांगी, साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को मदद देकर इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करने का संदेश दिया। धौलपुर में रमजान के आखिरी जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के रूप में संपन्न हुई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दौसा में ठगी के शिकार जमाकर्ताओं ने अपनी डूबी हुई राशि की वापसी के लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। राजस्थान प्रदेश महासचिव प्रेम बिहारी मीणा और प्रदेश संयोजक ब्रजमोहन योगी के नेतृत्व में सभी सदस्यों ने जिला कलेक्टर और सक्षम अधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संसद द्वारा 2019 में पारित अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून के तहत ठग कंपनियों और सोसाइटियों में फंसी
जमा राशि को 180 दिनों के भीतर लौटाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी पीड़ित को भुगतान नहीं मिला। इस दौरान महासचिव, प्रदेश प्रवक्ता और पीड़ित परिवार के सदस्य ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम ब्रजमोहन योगी, मैं प्रदेश संयोजक, प्रदेश प्रवक्ता हूं तब जब संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। किस उद्देश्य से चल रहा है ये धरना आपका? ये हमारा ऐसे समझो साहब के हमारे राजस्थान में 2 से 2.5 करोड़ व्यक्ति और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो 42 करोड़ लोगों का पैसा प्राइवेट कंपनियां जिनको सरकारी लाइसेंस था, सरकार ने लाइसेंस दिया, चाहे केंद्र सरकार ने दिया हो चाहे राज्य सरकार ने दिया हो, लाइसेंस शुदा कंपनियों ने हमारे यहाँ के लोगों से ठगी की है। उनमें हम सारे लोग जमा करता है, हमारा भी पैसा उसमें जमा है, आम जमा करता का भी पैसा जमा है। तो सरकार ने वर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में पारित किया है। 6 साल निकलने के बाद भी किसी पीड़ित जमाकर्ता को, कार्यकर्ता को आज तक भुगतान नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप इस प्रोसेसिंग से? हम ये चाहते हैं सर, हमारा जो वर्ड्स एक्ट 2019 कानून है उसके तहत जमा धन का 180 दिनों में 2 से 3 गुना भुगतान मिलना चाहिए। ये केंद्र सरकार का बना हुआ कानून है, राज्य सरकार ने लागू कर रखा है। आज क्या प्रक्रिया की आपने? आज हमारा यहाँ हमने सांकेतिक धरना दिया है जो लगातार चल रहा है हमारा 1 सितंबर 2024 से, और आज हमने ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। हालांकि जिला कलेक्टर महोदय उपस्थित नहीं थे तो इसलिए हमने अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि 180 दिनों में ही हमारे आपके यहाँ जिले में तहसील स्तर पर जो फॉर्म जमा हो गए, वर्ड्स एक्ट कानून आवेदन जो जमा हो गए, उनका भुगतान शुरू करें। इसके लिए हमें माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने विश्वास भी दिलाया कि हम जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल ज्ञापन लेना और आश्वासन देना, ये खेल हम कब तक करते रहेंगे? आज हमारे आंदोलन को 210 दिन हो गए हैं लगातार। निस्तारण चाहिए, हमें केवल निस्तारण चाहिए। निस्तारण का मतलब है आम पीड़ित जमाकर्ता को भुगतान चाहिए। हिंडौन के गुनसार सहित कई गांवों में रमजान महीने के आखिरी जुमा जमातुल विदा की विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सदर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने इलाके की मस्जिदों का दौरा कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से ईद का त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। मुफ्ती खलील अहमद कासमी ने कहा कि कुतुबपुर गांव में चांद दिखने पर 31 मार्च को ईद की नमाज सुबह 8 बजे अदा की जाएगी, जबकि गुनसार गांव में 8:15 बजे नमाज होगी। प्रशासन ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हिंडौन सिटी से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर शहर में विद्युत विभाग की लापरवाही से सड़क किनारे और नालियों के पास खुले में रखे ट्रांसफार्मर खतरे का कारण बने हुए हैं। शुक्रवार को पुराने शहर रोड पर सिटी कोतवाली विद्यालय के सामने एक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से नाली में गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इससे बिजली आपूर्ति जारी रही। खास बात यह है कि इस ट्रांसफार्मर के पास एक मस्जिद और विद्यालय भी है जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा रहती है। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ हमारो राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।